यदि आप निसान की मैग्नाइट खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आपको कितना बजट खर्च करना पड़ेगा निसान की मैग्नाइट खरीदने के लिए। यानी कि एक्स शोरूम प्राइस के साथ साथ इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी, और साथ ही यदि आप कार लोन ले रहे हैं तो कितना लोन आपको मिलेगा और कितना उसमें जो है कितने साल तक आपको किस हिसाब से कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, निसान मैग्नाइट का जो बेस मॉडल है XE, इसकी एक्स शोरूम प्राइस अब यानी कि 1 जनवरी 2021 से 5,49,000 हो चुकी है, जो पहले 4,99,000 थी। तो खैर, इस वीडियो में हम XE की नई प्राइस से शुरुआत करेंगे। तो XE की जो नई प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस, वो है 5,49,000। अब यदि इसमें ऑन रोड प्राइस में जो बड़ा फ़र्क है, उसमें 3 चीज़ें आपको मुख्यतः और जोड़नी होगी, जिसमें सबसे पहला है इंश्योरेंस, साथ ही साथ आपको रोड टैक्स लगेगा और साथ ही आपको कुछ अन्य खर्चे भी लगेंगे। तो इन सभी को मिला करके यदि आप XE बेस मॉडल खरीद रहे हैं तो उसका जो ऑन रोड प्राइस आपको 6,49,000 रुपये तक पड़ जाएगी, यानी लगभग 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। उन 1,00,000 में क्या क्या एक्स्ट्रा होगा, तो इंश्योरेंस की बात करें तो लगभग आपको 20 से 25,000, यहाँ मैंने 25,000 जोड़े हैं इंश्योरेंस के नाम है। तो यदि इंश्योरेंस के जोड़ लें 25,000 और साथ ही साथ रोड टैक्स की बात करें तो यहाँ 55,000 मैंने रोड टैक्स के जोड़े हैं 10% से। हालांकि अलग अलग स्टेट में रोड टैक्स अलग अलग है, कहीं पर 5% लगता है, कहीं पर दिल्ली जैसे शहरों में 8% लगता है, और कहीं ऐसे स्टेट भी है तेलंगाना जैसे जहां पर आपको 12 से 14% तक का रोड टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ मैंने एक एवरेज देखा है और 10% रोड टैक्स माना है। यदि आपके स्टेट में रोड टैक्स कम है तो आप उसमें से उस हिसाब से कम कर सकते हैं, और अधिक है तो उसमें कुछ रकम आप जोड़ भी सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा, जब आप शोरूम में जाते हैं तो हालांकि अब यदि आप वेबसाइट वगैरह पर सर्च करेंगे तो इन दोनों को मिला करके आपको ऑन रोड प्राइस बता दी जाएगी, लेकिन वास्तव में जब शोरूम में जाएंगे तो वो कुछ और चीज़ें भी आपको बताएंगे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हैंडलिंग चार्ज। शोरूम ये कहता है कि हम आपको गाड़ी सही सलामत दे रहे हैं खुशी खुशी, इसलिए इसको आपको सबूत करने के कुछ चार्जेज हम भी लेंगे, हैंडलिंग चार्ज। हालांकि कई जगह कुछ जागरूक साथी इससे बच भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय में आपको इसे पे करना ही पड़ता है। 10,000 रुपये हैंडलिंग चार्ज के साथ ही मैंने 10,000 रुपये एसेसरीज़ के भी जोड़े हैं, जो लगभग आपको मिलेगी कंपलसरी एसेसरीज़ के नाम पे मिले या फिर ना मिलेगी तो भी आपको 10 से 15 या 20,000 की एसेसरीज़ लगानी ही पड़ेगी, मेट वगैरह की। तो उसका खर्चा भी हम साथ में जोड़ें तो इंश्योरेंस और रोड टैक्स के साथ हैंडलिंग चार्ज और एसेसरीज वगैरह के 20,000 और जोड़ लें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6,50,000 में ये गाड़ी आपको पड़ेगी। ये तो हो गया इसका ऑन रोड प्राइस। अब यदि आपके, जैसा कि मैंने कहा, रोड टैक्स ज़्यादा या कम है तो इसमें आप कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार लोन की। यदि आप XE खरीद रहे हैं और इसके साथ ही आप नौकरी पैसा है या जो भी आपको मंथली पे करना है इसका, यानी कार लोन लेके आप कार खरीदना चाहते हैं, तो कार लोन का एक तरीका होता है कि लगभग कई ज़्यादातर कारें आपको 80% पूरी जो कार की प्राइस है उसकी 80% लोन के रूप में दे देते हैं, और कई बैंकें ऐसी भी है जो 90% तक आपको दे सकती है। साथ ही इसमें जो एक और महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है वो होती है कार की एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि कार लोन देने वाली कंपनी आपको कार की एक्स शोरूम प्राइस या फिर उसकी टोटल प्राइस का 80%, इवन कहीं कहीं 90%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको कार लोन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ हम ये मान के चलें कि जो कार की एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको लोन के रूप में मिल जाएगी। तो XE की एक्स शोरूम प्राइस आप जानते हैं 5,49,000 है। तो यहाँ हम 5,49,000 यदि आप लोन लेते हैं कार का, तो यहाँ डाउन पेमेंट हो गया लगभग 1,00,000 रुपये। यदि आप 1,00,000 रुपये पहले जमा करवा देते हैं, जिसमें यदि आप पहले बुकिंग करवाते हैं तो लगभग 11,000 रुपये आपको पहले जमा हो जाते हैं, और वो फिर इसमें जो है काउंट हो जाते हैं 1,00,000 में, यानी कि आपको लगभग 89,000 और देने पड़ेंगे। ये एक उदाहरण है, इसमें कुछ हज़ार इधर उधर भी आपका हो सकता है। अब यदि 1,00,000 आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 5,49,000 आप लोन के रूप में उठा रहे हैं, साथ ही यदि आप ये लोन 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कार लोन हालांकि पर्सनल लोन से थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन फिर भी यदि 8.5% की बात करें, हालांकि 8.5% आमतौर पर काफ़ी कम आपका चांस है कि 8.5% पर आपको कार लोन मिल जाए, लेकिन फिर भी एक एवरेज देखें तो 9% होता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन यदि 8.5% आपको पर 8.5% इंटरेस्ट रेट पर आपको यदि लोन ये मिल जाता है 5,49,000, तो आपको बता दें कि आपको जो 1,30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि
कहाँ आपको 6,49,000 रुपये पे करने हैं, लेकिन अभी आप यदि लोन ले रहे हैं और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं तो उसके बदले आपको 1,30,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। साथियों 5.5 लाख पर 5 वर्ष में 1,30,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बताना ज़रूरी है। EMI की बात करें तो यदि इस प्रकार से आपको 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर ये लोन मिल जाता है तो आपको पर मंथ केवल 11,300 रुपये के आसपास जमा करवाने पड़ेंगे वापस। लेकिन यदि इसी मॉडल को आप ये जो लोन ले रहे हैं वो 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो आपको टोटल जो एक्स्ट्रा पे की बात करें तो 1,80,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 साल की समय अवधि और बढ़ जाती है। और साथ ही इसकी यदि मंथली EMI की बात करें तो इंस्टॉलमेंट आपको 8,800 रुपये के आसपास आएगी, 9,000 से कम ही रहेगी यदि आप ये लोन 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं। यहाँ आपको एक जानकारी और दे दें कि यदि आप कोई कार लोन 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो उसमें 0.1 या 0.05% की इंटरेस्ट रेट कम लगेगी यदि आप 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो, क्योंकि यदि आप लंबे समय के लिए कार लोन ले रहे हैं तो उसके साथ रिस्क और भी होता है, इसलिए थोड़ी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग जाती है। हालांकि यहाँ मेरा पर्सनल व्यू ये है, या ये कहें कि मेरा मानना ये है कि आपको जितना लंबा हो सकता है कार लोन लंबा चलाना चाहिए। खैर हमें अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, तो यहाँ बता दें कि यदि आपको 9% इंटरेस्ट रेट लग जाती है तो 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर मंथ। 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो आपको 11,300 के बजाय 11,500 के आसपास EMI भरनी पड़ेगी, जबकि 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 11,800 के बजाय 11,900 या 9,000 की आसपास की EMI भरनी पड़ेगी यदि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है तो साथियों ये कैलकुलेशन था इसके बेस मॉडल XE का। अब बात करें XL की तो यहाँ आपको जल्दी अब मैं हर चीज़ वापस नहीं बताऊंगा, लेकिन सीधा आपको बता दूं कि XL में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूँ। उसमें आपकी जो एक्स शोरूम प्राइस है 5,99,000 रुपये है। इसके साथ इंश्योरेंस के 25,000, रोड टैक्स के 60,000, हैंडलिंग चार्ज और अदर यदि 20,000 और जोड़ लें, 20,000 और जोड़ लें तो ये आपके ऑन रोड प्राइस लगभग 7,04,000 या 7 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो यहाँ भी यदि आप डाउन पेमेंट 1 लाख रुपये दे रहे हैं, यानी कि आपको 6 लाख का लोन चाहिए, जो एक्स शोरूम प्राइस भी है इसकी XL की, तो यदि आप 6 लाख का लोन ले रहे हैं और 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं, हम 9% की इंटरेस्ट रेट के साथ ही बात करेंगे क्योंकि आमतौर पर इसी के आसपास आपको लोन मिलेगा। तो यदि 9% की इंटरेस्ट रेट के साथ आप 6 लाख रुपए उठा रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको जो EMI है वो लगभग 12,500 रुपये के आसपास लगेगी। साथ ही ये भी बता दें कि इस प्रकार से 12,500 की EMI के साथ जो एक्स्ट्रा पे है वो आपको 1,47,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो 6 लाख रुपये आपको कंपनी दे रही है, उसके बदले यदि आप उन रुपयों को धीरे धीरे 5 वर्षों में चुका रहे हैं, उसके बदले आपको 1,47,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब यदि आप यही लोन 84 महीने के लिए यानी कि 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो यहाँ EMI थोड़ी कम पड़ जाएगी, क्योंकि 7 वर्ष लंबा समय है। जो लोन अमाउंट है वो सेम है 6 लाख, तो यहाँ आपको 9,700 के आसपास EMI भरनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़े ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, लगभग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे 7 वर्ष के कार लोन के साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो XL है उस पर भी आप आराम से लोन लेकर के अपनी कार खरीद सकते हैं। इसके साथ ही जो XL का टर्बो वेरिएंट है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आजकल काफ़ी चल रहा है। XL का जो टर्बो वेरिएंट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,99,000 है। तो इसके साथ यदि जो एक्स्ट्रा चार्जेज है उसको जोड़ लें, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, हैंडलिंग और चार्ज या एसेसरीज वगैरह के, तो ये गाड़ी आपको 8,14,000 रुपये में मिल जाएगी। अब 8,14,000 रुपये में आप लोन यदि लेना चाह रहे हैं तो 6,99,000 यानी कि 7 लाख रुपये आप लोन के रूप में ले रहे हैं, और 9% के इंटरेस्ट रेट के साथ आप 5 साल में से चुकाएंगे तो आपकी EMI पड़ेगी 14,500 रुपये के आसपास। एक्स्ट्रा कितने पे करने पड़ेंगे टोटल 5 साल में? आपको 1,70,000 के आसपास आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप यही लोन 7 वर्ष के लिए ले रहे हैं XL टर्बो के लिए, 7 साल के लिए आप यदि 7 लाख रुपए लोन की ले रहे हैं तो आपकी जो EMI है वो लगभग 11,300 रुपये के आसपास पड़ेगी 9% इंटरेस्ट रेट के साथ। यहाँ आपको लगभग 2,50,000 के आसपास एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 7 वर्षों में। काफ़ी लंबा समय है, हालांकि 2,50,000 रुपये भी काफ़ी मान सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि आप मैग्नाइट की XL टर्बो ले रहे हैं तो और 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो आपको अलग EMI देनी पड़ेगी, और 7 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो आपको थोड़ी EMI अलग देनी पड़ेगी। खैर अब एक और मॉडल की बात कर लेंगे। सबकी यहाँ बात संभव नहीं है। यदि आपके इन जो मैग्नाइट के विभिन्न मॉडल्स हैं उसमें से जो आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा।
जो इसका टर्बो XV है, इसका ये भी मॉडल काफ़ी चल रहा है XV टर्बो का। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 7,68,000 रुपये है और यदि इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 8,90,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। साथियों ऑन रोड प्राइस में जैसा कि मैंने कहा रोड टैक्स काफ़ी प्रभावित करता है। आपके स्टेट में रोड टैक्स कम है तो आप 8,90,000 से कुछ कम कर सकते हैं, और आपके स्टेट में यदि 10% रोड टैक्स ज़्यादा है तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये 8,90,000 रुपये आपके टोटल ऑन रोड प्राइस में, यदि आप इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 7,68,000 वो आप लोन के रूप में अमाउंट लेना चाहते हैं बैंक से और 5 वर्ष के लिए लेना चाहते हैं 9% की इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आपकी EMI पड़ेगी लगभग 16,000 रुपये के आसपास। एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए? आपको लगभग 1,90,000 रुपये के आसपास की रकम एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी 5,000 में, यदि आप 7,68,000 रुपये लोन के रूप में ले रहे हैं। काफ़ी बड़ी रकम आपको लोन के रूप में मिल रही है और इसके बदले में काफ़ी बड़ी रकम भी आपको चुकानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप यही लोन 7 वर्ष के लिए करवा रहे हैं, यानी कि 7 वर्ष के लिए 7,68,000 रुपये आप ले रहे हैं कार लोन के रूप में, तो आपकी EMI 16,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि 2 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने लोन को चुकाने का, तो आपकी EMI 12,400 के आसपास पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, समय ज़्यादा आपको कंपनी दे रही है, बैंक दे रही है, तो कुछ पैसे आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ लगभग 2,70,000 रुपये के आसपास आपको चुकाने पड़ सकते हैं। साथियों ये जो मैंने आपको बातें कही है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि लगभग 90% एक्यूरेसी इसकी है। 90% ये बातें सही है। आप सोच रहे होंगे कि 10% गलत चीज़ें कहाँ हुई, तो आपको बता दें कि 100% होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कुछ फैक्टर है जो यहाँ प्रभावित कर देती है हमारी बातों को। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं कि एक तो इसका जो रोड टैक्स है, हमने चर्चा भी की, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, इसलिए इसमें कुछ बदलाव के चलते ओवरऑल कैलकुलेशन में भी कुछ बदलाव हो जाता है। हमारी कैलकुलेशन को प्रभावित करने वाला जो दूसरा फैक्टर है वो है अलग अलग इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर भी अलग अलग होती है। आमतौर पर हमने जो इस वीडियो में 9% के आसपास रखा है, लेकिन यदि 9.1% भी आपको ब्याज देनी पड़ रही या 8.9% भी दे रही है तो आपको EMI में कुछ मामूली सा फ़र्क भी रह सकता है। खैर, लेकिन कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि आपकी एक्स शोरूम प्राइस के साथ साथ ऑन रोड प्राइस जब आप शोरूम में जाएंगे तो यही इनके आसपास ही रहेगी जिसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा जो एक और फैक्टर है वो है इनके हिडन चार्जेस। शोरूम वाले जो है वो ऊपर की मलाई है वो काटने के माहिर होते हैं, मलाई चाटने के भी माहिर होते हैं, इसलिए वो आपको सब्ज बाग दिखाते हैं जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट वाला मामला होता है, वो करने का प्रयास करते हैं। तो आपको हिडन चार्जेस भी कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की हैंडलिंग चार्ज है या एसेसरीज है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। हो सकता है आपका भी मन ललचा जाए कि इतना खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो 15-20 हज़ार रुपये और खर्चा करके अच्छी सी एसेसरीज लगाएं। खैर ये बात भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैग्नाइट के जो विभिन्न मॉडल्स हैं उन सब की तो हमने चर्चा नहीं की, लेकिन 3 मॉडल्स के बारे में आपको बताया कि इनकी एक्स शोरूम प्राइस के साथ ये आपको वास्तव में कितने में पड़ जाएगा, आपका बजट कितने तक खर्च करना पड़ेगा इन कारों को खरीदने के लिए। इनके अलावा भी आप कोई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं और उसकी EMI की जानकारी आपको लेनी है तो आप निश्चित तौर से कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।